Hello bachcho, let's read the question. The question says that do action and reaction act on the same body or different bodies? How are they related in magnitude and directions? Are they simultaneous or not? तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे होती है या डिफरेंट बॉडी पे होती है, वो आपस में कैसे रिलेटेड होती हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो साइमल्टेनियस होती हैं या नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या यूज किया जा रहा है। की कॉन्सेप्ट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो यहाँ पर पूछा है कि क्या एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे होती हैं या डिफरेंट बॉडी पे होती है। अब जैसे हम इसके लिए एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी है, वो ऐसे सड़क पे इस तरीके से वो जा रहा है। आप ही अपने आप को एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि जब आप रोड पे चलते हैं तो आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं रोड पे, अपनी फीट से रोड पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं और रोड भी आपके ऊपर फोर्स लगाती है। इसका मतलब फोर्स आप लगा रहे हैं, रोड भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडीज में होता है। दैट मीन्स एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कैसे वो रिलेट करती हैं। तो अब जैसे कि आप चल रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं रोड पे, रोड भी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन कैसे लगा रहा है, फोर्स तो इक्वल लगा रहा है। अब जैसे कि आप फोर्स लगा रहे हैं, रोड भी फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप नीचे की तरफ लगा रहे हैं, रोड ऊपर की तरफ लगा रहा है। दैट इज मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर पूछा है कि क्या ये साइमल्टेनियस होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये साइमल्टेनियस एक्शन और रिएक्शन होता है। दैट इज देयर इज साइमल्टेनियस एक्शन एंड रिएक्शन। जब एक्शन होगा तो साइमल्टेनियसली वहां पे रिएक्शन भी होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।